तुलसी लगाना भी साइंटिफिक है। तुलसी सबसे छोटा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधे रात को कार्बन देने लग जाते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं। बट तुलसी, पीपल, वट ऐसे कुछ पेड़ छोड़कर 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ये हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, साइंस ने सिद्ध किया। साइंस ने आज सिद्ध किया, ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले सिद्ध कर लिया था। इसलिए वो तुलसी से प्यार करते थे, तुलसी की माला गले में पहनते थे, क्योंकि पॉजिटिविटी तुलसी में ज्यादा है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष में पॉजिटिविटी ज्यादा है। तुम्हारे बाप दादे मूर्ख नहीं थे जो रुद्राक्ष पहनने का कहते थे, तुलसी पहनने का। तुलसी में पॉजिटिविटी ज्यादा है। माला जपने का क्यों कहा गया? आज एक्यूप्रेशर के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जब तुम माला जपते हो ना तो तुम्हारे इस उंगली से माला जपा जाता है, एक्यूप्रेशर होता है, दबाव बनता है, इससे आप स्वस्थ रहते हैं। मतलब माला जपने के पीछे भी साइंस था। माला तुम्हारे हाथ में रहेगा, यूं दबाते रहना, ये यहां पर क्या होगा, ये बार बार माला हाथ में लगाने से, ये देखो मैं माला लिए रहता हूं, जपने के काम भी आता है। और ये देखो इसी माला से मेरा दूसरा उपयोग क्या होता है, ये देखो, ये पॉइंट, इसको हमने प्रेस किया, ये दबाया, ये पॉइंट को दबाया, ये पॉइंट को दबाया। सिर्फ भगवान को पाने के लिए माला नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी माला है। इस साइंस को बड़े बुजुर्ग हमारे जानते थे, लागू कर दिया नियम। तुम कुछ ना जान पाए, तुम केवल नकारते रह गए, तुम केवल आलोचना करते रह गए, तुम साइंस के बल पर केवल नकारते रह गए, जबकि साइंस तुम्हारा ही सबसे स्ट्रांग था। साइंटिफिक हो तुम, लेकिन तुम मानते कहां हो? 4 पुस्तकें पढ़ लोगे तो अपने आप को वैज्ञानिक घोषित कर दोगे। तुम्हारी अनपढ़ दादी, अनपढ़ माँ, अनपढ़ तुम्हारी जो नानी थी, वो अंतरिक्ष देख करके, चांद तारे देखकर बता देती थी कितने बज के कितने मिनट हो गए हैं। आज के 50 साल पहले समय कैसे देखा जाता था? तब तो घड़ियां नहीं थी भी तो तुम्हारे पास नहीं थी। सूर्य के प्रकाश को नापकर देखा जाता था कितने दिन में तो सूर्य का प्रकाश, रात्रि को चंद्रमाओं की स्थिति देखी जाती, चंद्रमा की और तारों की स्थिति, कौन सा तारा किस स्थान पर है, उस स्थान के अकॉर्डिंग इतने बज गए हैं, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। पुच्छल तारा, ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा, सप्तर्षि, ये तारे अपनी अपनी जगह पर किस समय कहां होते हैं, ये टाइमिंग शो करते हैं। मतलब अंतरिक्ष का ज्ञान तुम्हारी अनपढ़ दादी को था, बोलो हाँ या ना? तुम्हारी अनपढ़ नानी को था, तुमसे ज्यादा नॉलेज था, और तुम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो। और वो आज तुम पढ़े लिखे होकर भी तुम सूर्य के प्रकाश से समय नहीं बता सकते, तुम्हारी अनपढ़ दादी नानी बता सकती थी। मतलब कितना साइंस था हमारे देश में। हमारी अनपढ़ दादी भी साइंटिस्ट थी, यदि इस भाषा को हम यूज करें तो। और आज के बच्चों को पता नहीं, जरा सी पढ़ाई वो अपने आप को कुछ भी समझने लग जाते हैं। वो देखते नहीं है कि तुम्हारे यहां सनातन धर्म में ऑलरेडी वो चीज लागू है, हाँ या ना? इसे साइंटिफिक समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ हर चीज, विदेशों में हाथ मिलाने की परंपरा है, हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की परंपरा है, जय सिया राम, जय श्री सीताराम कहने की परंपरा है। हमारे यहाँ की परंपरा दुनिया को तब समझ में आई जब कोरोना आया, तब हाथ मिलाने से लोगों ने परहेज किया और हाथ जोड़ने से, है ना? तो तुम्हारी जो हमारी परंपराएं हैं हाथ जोड़ने वाली, वो दुनिया समझ रही है ना। हाथ मिलाने वाली परंपरा हमारी नहीं है। हमारे यहाँ किसी को छुआ नहीं जाता, हमारे यहाँ स्त्रियों से हाथ नहीं मिलाया जाता, हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी मानकर प्रणाम किया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ पहले से नारियों का इतना आदर रहा है कि किसी नारी को आप छू नहीं सकते, और हाथ मिलाने में छूना पड़ता था, पर हमारे यहाँ छूने की इजाजत नहीं। मतलब कितना साइंस था, और आज तुम लोग समझते नहीं हो साइंस को। चलो एक गहरी बात मैं आज आपको करता हूं, कभी तुमने विचार नहीं किया होगा, इस गहराई तक पहुंचे नहीं होंगे। जब स्त्रियां मासिक धर्म में होती हैं, अशुद्धि की अवस्था में होती हैं, पीरियड टाइम पर होती हैं, उस समय पर बड़े बुजुर्ग कहते थे तुम घर से बाहर ना निकलो। बताओ
क्यों नहीं निकलने की इजाजत थी? इसका साइंटिफिक रीजन क्या था? बता सको तो बताओ। आरोप लगाते हैं कुछ लोग, अरे भारत में बड़े बुजुर्गों ने बड़ा अत्याचार किया महिलाओं पर, वो घर में घुसे रहने देते थे, बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। इसके पीछे का रीजन जानते हैं? रीजन जानते हैं इसके पीछे का? नहीं? सुनो, पहले के जमाने में हर गांव के पास जंगल लगा होता था। पहले के जमाने में हर शहर हर गांव के पास क्या होता था? जंगल। और हर जंगल में भेड़िए होते थे। क्या होते थे? जोर से। आज भी गांव में भेड़िए होते हैं, जंगलों में आज भी बहुत सारे गांव जंगल के इर्द गिर्द हैं। पहले तो जंगल ही जंगल था ना। आज के 50-100 साल पहले, 200 साल पहले क्या था? आबादी कम थी, जंगल ज्यादा थे, तो भेड़िए हुआ करते थे। और भेड़िए का स्वभाव साइंटिफिक पढ़ना, भेड़िया कई किलोमीटर दूर का खून सूंघ लेता था। यदि उसे खून की कहीं बू आ गई, बदबू आ गई, तो वो सूंघ लेता था और झुंड के साथ अटैक करता था। तो तुम्हारे बाप दादों ने क्या नियम बनाया? पीरियड के टाइम, मासिक धर्म के टाइम तुम्हें घर से नहीं निकलना, क्योंकि तुम मंदिर भी जाओगी, मंदिर के बहाने घर से निकलोगी, तुम बाहर इस बहाने उस बहाने से घर में निकलोगी, तो हो सकता है कोई भेड़िया तुम पर अटैक कर ले, क्योंकि तुम्हारे शरीर से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो कहीं भेड़िया अटैक ना कर दे। उस जमाने के अकॉर्डिंग, उस जमाने के हिसाब से तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया था, जिसे तुमने बाद में नाम दे दिया, बड़ों ने बड़ा अत्याचार किया। नहीं, अत्याचार नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा थी। एक दूसरा भी कारण, भेड़िए एक्टिव थे, किलोमीटर दूर से वो गंध ले लेते थे, इसलिए तुम्हें घर में रखा जाता था। दूसरा रीजन था कि आज की तरह स्त्रियों को, आज जब किसी स्त्री को पीरियड का टाइम होता है, तो वो आज के युग में आजकल बहुत सुरक्षाएं हो चुकी हैं कि आप किस प्रकार से अपने शरीर को सेव रख पाते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले की स्त्रियां कांच लगाया करती थी। जिस तरह से आप धोती पहनती हो ना, इस तरह से धोती पहले नहीं पहनी जाती थी। साड़ी जो पहनावा आज का है, ये पहनावा पहले नहीं थे। आज के 100 साल पहले स्त्रियां साड़ी को कांच लगाकर पहनती थी। हाँ या ना? आज भी महाराष्ट्र में कुछ माताएं, आज भी पुराने जमाने की माताएं आज भी कांच लगाती हैं। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। सही है?